अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरे लिए इस इनॉग्रल मुकाबले की जहां हदफ मिला है चीज करने के लिए सितार क्रिकेट क्लब गलबो की टीम को 109 रन का और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए चेक करिए तो फोन पहुंच चुके बिलाल फायर और मुर्तजा के रूप में मुर्तजा फारिन पर और बिलाल फायर हमेशा की तरह स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और पहला ओवर आदिल मीर से करवाया जा रहा है। रेड लाइन तेलंगाम की तरफ से ओवर द विकेट रन चेज की पहली गेंद आदिल मीर बहुत ही अच्छी ऑफ स्टंप पर आते हुए और इसे स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर पोजीशन पर पुश किया जहां गेंद को फील किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। लोन फेरोज साहब अस्सलाम वालेकुम। वी आर लाइव फ्रॉम रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां वन विलेज T20 कप रत्नीपुर एडिशन 4th का ये इनॉग्रल मैच और ये लेंथ था गेंद गोली की रफ्तार से आई लेकिन स्ट्रोक निकला रॉकेट की तरह। बल्ले पर गेंद लगती हुई लॉन्ग ऑफ के बाहर गई है सीधे 6 रनों के लिए। बिलाल फायर के बल्ले से निकलता हुआ ये गोली की रफ्तार से पहला छक्का खाता खुल चुका है। सितार क्रिकेट क्लब गलबो की टीम का और खाता खोला है बिलाल फायर ने इस झनाटेदार 6 के साथ। 6 रन बिना किसी नुकसान के। आदिल मीर ने अब लॉन्ग ऑन को पीछे रखा है और सुकर लेग का फील्डर भी पीछे है। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन इस दफा बीट हो गई गेंद विकेट और शरीर के बीच में निकल गई बल्कि लेग स्टंप और शरीर के बीच में विकेट कीपर बिलाल डार के पास। जेरी चोको हमें देख रहे हैं गुसु पुलवामा से। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 105 गेंदों से अभी भी 103 रन की जरूरत है। बिलाल का विकेट पर टिकना विकेट पर रहना काफी इंपॉर्टेंट है गलबुक के लिए। तिरछे बैट के साथ गेंद को गाइड कर दिया लेकिन अच्छी फील्डिंग आदिल मंजूर की जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की वहां तेलंगाम रेड ब्लड लाइन के लिए। अब स्कोर हो गया है 4 गेंदों के बाद। बिलाल फायर 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये इनॉग्रल मैच है वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 4th एडिशन का। आदिल मीर बॉलिंग कर रहे हैं फारिन से। आदिल की बड़ी जबरदस्त गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आ रही थी लेकिन इसे दिफा करते हुए मिड ऑन पर पुश किया जहां मिड ऑफ फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया ये सोच करके लॉन्ग ऑन का फील्डर काफी पीछे है। अगर उसके पास गेंद को मैं जाने दूं तो बल्लेबाज हो सकता है कि दूसरा रन लेने की कोशिश करेंगे। उस दूसरे रन को खारिज कर दिया। अच्छी दौड़ लगाते हुए मिड ऑफ फील्डर ने और पहले ओवर में पहली बार स्ट्राइक है अब मुर्तजा के पास। मुर्तजा सामना करेंगे और मुर्तजा के गेंद टकराई है सीधे। खतरनाक गेंद चूंकि गिरने के बाद एक तो तेज आई और ज्यादा उठी। ओवर हो गया पूरा पहला इस खूनखार डिलीवरी के साथ ही। आदिल मीर 7 रन कंसीडर कर चुके हैं पहले ओवर में। शकील अहमद सलाम कर रहे हैं। शकील साहब आपका बहुत वेलकम हम करते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के लिए मैं गुड लक कहना चाहूंगा और मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट को। बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। शफकत भट्ट जो कि खुद खेलते हैं इसीलिए वो अच्छा खिलाते हैं और उसके अलावा उनके साथी मीर इनान आर डूइंग ए सुपर्ब जॉब इन रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब दूसरे ओवर में आदिल बशीर आए हैं। आदिल काचरू भी आप इसे कह सकते हैं, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद पर बीट किया उन्होंने बिलाल फायर को। गेंद शॉर्ट गिरी लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट इस गेंद में हमें देखने को मिला और उसी से बीट हो गया। निसार अहमद रमीज साहब ने लिखा कि कुंगपोश ब्रदर अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबी अता फरमाए, आमीन। सेम टू यू डियर ब्रदर। थैंक्स निसार साहब। कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं आप बताइएगा ज़रा उसके बारे में। बिलाल ने गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर खड़े खड़े ही मारने की कोशिश की। गेंद जो बल्ले के सामने वाले हिस्से पे जो सामने वो स्टिकर होता है ना लगभग उसी पर लगी, काफ़ी ऊपर बल्ले के, इसीलिए पास में ही इसे गेंद को फील्ड किया गया। अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ ऑफ साइड में 1-2 स्लिप है, थर्ड मैन भी है, गली प्लेस है, पॉइंट और उसके अलावा
ये मिड ऑफ है, ऑफ साइड में, ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन, एक फाइन लेग जहां सर्कल में फैसल डार नजर आ रहे हैं। इम्तियाज अली को खड़ा कर दिया गया है लगभग मिड विकेट डीप में। माजिद बाबा सिरसू स्ट्राइकर्स से हमें देख रहे हैं। माजिद वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। ठंड में इजाफा दूसरी पारी में भी दिख रहा है, काफ़ी सर्दी लग रही है। बशीर पेंट क्लब ने हमें ज्वाइन किया है स्वेटिंग विद पारा से। ये कदमों का सही इस्तेमाल, स्लोवर को क्या पिक और इसे उठाकर मारा है। एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए दूसरा हवाई फायर कर दिया बिलाल फायर ने। अब छक्के लगाना बड़ा पसंद है बिलाल को। बिलाल अब 13 रन पर पहुंच गया 8 गेंदें खेलकर, और अब सबसे कम रन चाहिए फतह के लिए सिटार क्रिकेट क्लब गलबो की टीम को, क्योंकि एडिशन सेकंड में रनर्स टीम रही थी जब उन्होंने बड़ा टफ कंपटीशन दिया था ऑलराउंडर सिडनी बरो की टीम को फाइनल मैच में। इस बार पहुंचकर डाल दी, ये ज्यादा उठी, गिरने के बाद हेलमेट के ऊपर से गुजर के स्क्वायर लेग पर अंपायर ने अपने हाथ खोले, वाइड बॉल का आप जाकर इशारा कर दिया है फ्रंट अंपायर अयनान मीर ने। नदीम बेग लड़कीपुरा अवंतीपुरा से निसार अहमद रमीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 है स्कोर टोटल, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। बिलाल 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल बशीर फारेंट से अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में फिर से कदमों का क्या इस्तेमाल, लेकिन ये हिट लगा दी डाउन द ग्राउंड, बल्कि अलोंग ग्राउंड, लॉन्ग ऑन वाइड स्टीप में, जहां फरदीन कादिर के पास गेंद पहुंची, सिंगल मिल गया। 16 है स्कोर इस वक्त, और स्ट्राइक अब मुर्तजा के पास है, दाएं हाथ के बैट्समैन मुर्तजा, और मुर्तजा हो गए बीट, बाल बच गए। बॉल्ड होने से वहां गेंद ना पूरी तरह से मात देकर गई मुर्तजा को, और मुर्तजा के ना पैर चले नहीं, फुटवर्क था ही नहीं स्ट्रोक में, अपनी जगह वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी गेंद जिस पर बीट हो गए मुर्तजा हुर्रा, और मुर्तजा का अभी भी खाता खुलना बाकी है। मुश्ताक अली हमें काकापोरा से देख रहे हैं, थैंक यू मुश्ताक साहब। और ये दूसरे ओवर की अब आखिरी गेंद होगी, इसे कट किया बैकवर्ड पॉइंट पर। ये निसार भट्ट है क्या, फेमस निसार, जिसको मैं आज से 2-2.5 साल पहले जानता हूं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी कमेंट्री की तो तेलंगाना की टीम, अभी मुझे याद नाम नहीं है उस टीम का, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब तेलंगाना, जिन्होंने कोयल के अंदर एक बड़ा फाइनल जीता था। ये निसार भट्ट को मैं तब से जानता हूं, और हमें सुनते हैं रोज, देखते हैं हमें हर दिन। सीनियर क्रिकेटर है निसार भट्ट, हमेशा एक्टिव रहते हैं हमारे पेज पर, वो भी आज शामिल है इस टीम में। अब आदिल मीर फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं तीसरे ओवर में। 7 रन इन्होंने कंसीड किए थे। बिलाल फायर ही सामने है, कदमों का इस्तेमाल करते इनको पुल कर दिया है। मिड विकेट फील्डर को बीट तो किया सर्कल में जो थे, लेकिन ये फरदीन कादिर की टांगे ना बहुत तेज दौड़ लगाकर उन्होंने लॉन्ग ऑन से मिड विकेट डीप में पहुंचकर गेंद को फील्ड किया पीछे आकर, और इस बीच डबल मिल गया। 160 की स्ट्राइक रेट के साथ फिलहाल फायर रन बना रहे हैं बिलाल हुर्रा, बिलाल बशीर भी आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है बिलाल के, और इस टीम के एक तगड़े क्रिकेटर है। अभी तक 2 छक्के वो लगा चुके हैं अपने बैट से। आदिल मीर पहले विकेट की तलाश में, ओवर द विकेट, इस बार खुद को दी जगह और जड़ दिया ट्यूब बाउंस, ये चौका स्क्रब द विकेट पॉइंट के ऊपर। गेंद निकलती गई है सीधे 4 रनों के लिए। एंजॉय कर रहे अपनी बैटिंग को वहां बिलाल फायर, और एक शानदार शुरुआत फराहम करने की कोशिश। बिलाल का स्कोर 20, सिटार गलबुक का स्कोर 22 हो गया है बिना किसी नुकसान के। 2.2 के बाद सामना करेंगे बिलाल अगली गेंद का। आदिल ने बहुत तेज रफ्तार से गेंद कर दी, और लगा मुझे जब बॉल रिलीज की ना
तो लगा कि जान लगा दी इस बॉल को डिलीवर करने में उन्होंने, और ये गेंद बीट करके गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी चौके के बाद मोहम्मद यूनुस शेख, गुलजावेद। ये गुलजावेद ना तारीफ कर रहे हैं अपोजिट टीम की, यानी कि सपोर्ट इनका होना चाहिए था तेलंगाना के लिए। फिर से दिया खुद को रूम, इस बार तिरछे बैट के साथ राह दिखा दी है थर्ड मैन की तरफ गेंद को। दूसरा चौका, दिलमीर परेशान, बिलाल फैर फाइनल में पहुंच गए हैं अब 24 रन पर जस्ट 13 गेंदों से। और मुर्तजा ने खाता भी नहीं खोला है 3 गेंदें खेलकर, वो एंजॉय कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। जी हाँ, मुर्तजा बिलाल को देख रहे हैं वो किस तरह से हिटिंग कर रहे हैं, और वही तो काम है इस वक्त मुर्तजा का, क्योंकि एक गेंद से रन बन रहे हैं लगातार। बिलाल फैर एक तूफानी शुरुआत फराहम करते हुए अपनी टीम को। रन्स जो है उतने ज़्यादा नहीं बनाने हैं, 109 रन का टारगेट बिलाल के लिए। थर्ड मैन पर फील्डर है, इस पार भी मारने की कोशिश बिलाल ने की, और ये वाली तो बीट करके गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास, और वन कर दिया गया है। शायद इशारा वही किया शफकत भट्ट ने, कर लेगा अंपायर। वानी हिलाल क्रूज से देख रहे हैं, मुंशी जी देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत वेलकम। बिलाल फैर ने 24 रन बनाए हैं, अब वो सामने करेंगे 5वीं गेंद का। ये बिलाल फैर ने तीसरा भी हवाए फायर कर दिया है। जी हां, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद की उछले जरूर लॉन्ग ऑन टीम में फरदीन कादिर, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इस तरह से ये, इसके साथ बात करो आप कौन हो, 3 छक्के लगाकर बिलाल पहुंचे 30 पर 14 गेंदें खेलकर। इनिंग का चल रहा है तीसरा ओवर, और आदिल मीर ने ठीक ठाक मार खाई है अभी तक। ये चौथे की तलाश, आदिल बशीर आ रहे हैं और छोड़ दिया आदिल बशीर ने ये कैच। कॉल बैक अभी सालिफ रियाज, वालेकुम सलाम। आनी दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 3 ओवर के बाद 32, बिना किसी नुकसान के 15 गेंदों से 30 पर नॉट आउट है बिलाल फैर। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली, अच्छी बैटिंग कही जा सकती है अभी तक बिलाल के बल्ले से। बिलाल ने 15 गेंदों में से 30 रन बनाए हैं, और हुर्रम मुर्तज़ा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं, खाता नहीं खोल पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि आदिल ने जिस तरह बॉलिंग की है और दिखाई नहीं दे रहे हैं हुर्रम मुर्तज़ा को उसकी गेंदें। और बिलाल की जो बैटिंग अभी तक कही जा सकती है एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। और गलबुका की ग्लैडिएटर की जो बैकबोन जिसे हम कहेंगे, अभी तक बैटिंग की है बिलाल फैर ने। 15 गेंदों में से उन्होंने 30 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक। तो बॉलिंग में भी परिवर्तन, निसार को बॉलिंग का भाग सौंपा गया। और जहां तक फील्डिंग की बात की, उसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है। 2 स्लिप्स विकेट कीपर आगे आ चुके हैं, पॉइंट मिड ऑन और मिड ऑफ, और मुर्तज़ा को संभल कर खेलना होगा अगर इस मैच को आखिर तक लेना है। तो निसार बॉल करेंगे मुर्तज़ा को, और उसने उठा दिया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, और मुर्तज़ा के बल्ले से निकला ये पहला चौका। इसी के साथ उसने खाता खोला है अपनी टीम के लिए। और 3 ओवर और 1 गेंद हो चुके हैं अभी तक, और 36 रन आए टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग, संभल कर खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है। हुर्रम मुर्तज़ा बॉल करेंगे निसार अहमद, और इस बार गेंद को उठा दिया है, और उसके नीचे खिलाड़ी क्या हो रहे हैं, और उसने आसान सा कैच लिया, और पहला झटका। हुर्रम मुर्तज़ा इस वक्त पवेलियन की ओर जा रहे हैं। एक इर्रेस्पॉन्सिबल शॉट उसने खेला है, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो और पहला झटका गलबुका की टीम को हुर्रम मुर्तज़ा के रूप में गिरा, और निसार ने पहला विकेट लिया है
तो और बिलाल को चाहिए कि संभल कर अब खेलना है अगर इस मैच को आगे लेना है। अब बैटिंग के लिए आए हैं इरफान मुश्ताक। तो कुछ जो तेलंगाना की टीम है इस वक्त बातचीत चल रहे हैं उनका किस तरह से और क्या बैटिंग बहुत अच्छी अभी तक कहा जा सकता है गलबुका की टीम, लेकिन मुर्तज़ा डग आउट में चले गए हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग बिलाल के बल्ले से अभी तक। तो अब बैटिंग के लिए आए हैं इरफान मुश्ताक। अंपायर का भाग संभाल रहे हैं शफकत और आइनान। बहुत अच्छी अंपायरी अभी तक कहा जा सकता है इन दोनों ने की है। अटैकिंग फील्ड रखी है इरफान के लिए। निसार बॉल करेंगे इरफान को। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, खेलना चाहते थे ऑफ साइड की ओर, पूरी तरह से बीट हो गए हैं। इरफान मुश्ताक एक होनहार खिलाड़ी है। इस बार निसार अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इरफान रशीद को, इरफान मुश्ताक को रन लेना चाहते थे बिलाल। मौका है रन आउट के लिए और ओवर थ्रू और एक रन पूरा किया। पहला रन इरफान के बल्ले से इरफान मुश्ताक ने खाता खोला। बिलाल फायर अब आ गए क्रीज पर फील्डिंग का जायजा लेते हुए। बिलाल फायर, निसार बॉल करेंगे। बिलाल फायर ने गेंद को उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे लेकिन गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है। उसके पीछे फील्डर बॉल और बैट्समैन ने एक ही रन पूरा किया। टीम का स्कोर 37-38 एक विकेट के नुकसान पर। 3.5 गेंदे हुए हैं। निसार बॉल करेंगे इरफान को। इरफान ने गेंद को खूबसूरती के साथ गेंद को कवर में खेल दिया है एक रन के लिए। बहुत अच्छी तरह से खेलना होगा अगर इस मैच को आगे लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू एहसानुल हक, my colleague commentator. It is 39 for 1 so far at the end of 4 overs. Star Cricket Club Galbug chasing a modest target of 109 set by Bloodline Cricket Club Tarnangam. The team which is in its infancy as yet, because it has been formed very recently. There is another bowling change. Gawhar has been brought in to the attack. Facing him will be Irfan Mushtaq, who is on 2 of 3 deliveries. While on the non-strikers end is dangerous Bilal Fire. Gawhar, who bowled the first one, the batsman tried to flick it towards fine leg. Sohail fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. One more to the total, which now moved to 40 for 1. We are in over number 5. Gawhar Lagi, Gawhar Dar, waiting for the batsman to settle, asking the deep mid-wicket fielder to go further deeper. Bilal Fire will face him for the first time. Gawhar to Bilal. Oh, there is a chance of catch. No, it has been played towards fine leg boundary for 4. 4 more to Bilal. He is playing like Shahid Afridi of Pakistan, who used to avail the first power plays. Similarly, Bilal Fire is firing from the bat, from the blade. He is taking on the bowlers of Bloodline Telangam. Gawhar, again, what a ball, beaten, comprehensively beaten. The ball was collected by the wicketkeeper Bilal from behind the stumps. No addition to the total of 44 for 1. We are in the over number 5. Gawhar to Bilal,
tried to loft it, but the ball is in the air. Many fielders are coming under the ball. Finally, the wicketkeeper Bilal has done the job for his team. Dismissed Bilal Fire on 35 of 18 balls. It was a brisk innings on the part of Bilal Fire. I have been given to understand by some respectable citizens of the area that Bilal Fire was the main pillar of the team. After his departure, the team may or may not be able to chase this target. It is 44 for 2. We are in the 6th and the last over of the power plays. Faisal Hurra is walking into the crease. Gavhardar has struck for his team on the third ball of his over. So far he has bowled 4 balls, conceded 4 runs and claimed an all important wicket of dangerous Bilal Fire. Bilal Fire hit 3 sixes in his cameo of 35. The team Bloodline Talangam, they are in a delighted mode right now. They are in a hurdle, now dispersing back to their respective fielding positions. Faisal Hurra will face Gawhar. Gawhar will try to take another wicket in order to create pressure on the Galabuk Star Cricket Club Galabuk. Faisal is taking guard from the umpire. Star Cricket Club, they need how many runs? They need 68, I think. The ball has crossed the boundary. Is it wise or off the gloves? It's a wide ball and nobody was in the deep to stop the ball. It crossed over to the third man boundary for 4. It is 49 for 2 in the 6th over itself. Sorry, 5th over. Oh, it has been lofted towards Fardeen Qadir, but the ball dropped well short of him. In the meantime, the batsman crossed over for a single. 50 up for Star Cricket Club Galabuk, chasing a modest target of 109. Gawhar, it was on the leg side. The batsman played it back to the bowler. Irfan Mushtaq is on 2. Bloodline Talangam, they are not bowling on the perfect lines and lengths. They have conceded too many runs in the first 5 overs, 50 to be precise. 50 for 2. Adil has conceded 23 so far in his 2 overs. I think he is coming back to bowl the third over of his spell and the 6th of the innings. Faisal Hurra will be facing Adil Mir. Adil Mir proved to be expensive in his first 2 overs. There are 2 slips, a third man, point, cover, mid-off, mid-on, widish mid-on, mid-wicket, a fine leg. Adil Mir on the top of his bowling mark, waiting to bowl to Faisal Hurra. Adil Mir runs in, crosses the umpire, bowl to Faisal on the leg side. They are appealing. No damage done. There is a chance of a run out. No, he is safe back to his crease. No damage done. It is 50 for 2 in the 6th over of the innings. Last over of the power plays. Adil Mir has to do a miracle here. Adil Mir to Faisal,
tried to play it towards slip cordon. It has been well fielded there by Gauhar. No addition to the total. No addition to the total of 50 for 2 in the 6th over of the innings. Bilal is behind the stumps, performing the responsibilities of the wicketkeeper. Adil runs in, crosses the umpire to Faisal again in the towards final leg boundary. Faisal is running after the ball. No, the ball crossed over to the boundary line for 4. It was a bad piece of fielding there by on the part of the Sohail, rather Faisal. So it is 54 for 2. They are well in the hunt, trying to chase it down as soon as possible. The weather is not that favorable. It is chilly out here in Ratnipura cricket ground. Adil again erring in the land. There is a chance of a catch. No, the fielder is deeper a bit. He can't do anything. Adil Mir is not happy. He is shouting, screaming at the fielders as well as the captain. The field placement is not that good. Adil Mir is walking back on the top of his bowling mark. Adil has conceded 27 so far. He is in his 3rd over. So far 27 conceded. Again it has been lofted. There is a chance. Adil is coming under the ball. Yes, he has taken it. Quite easy catch. Straight into his safe hands. Dismissing Faisal Hurra. 3rd wicket gone. 54 for 3 now. There is an outside chance for Bloodline Cricket Club Telangam. They can still put the opposition under tremendous pressure. It is 54 for 3. A long way to go for Star Cricket Club Galabuk. 109 is the target. Adil Mir has struck for the first time for himself and 3rd time for the team. There are 3 Adils in the side. Adil Mir, Adil Manzoor, and then there is Adil Bashir, the captain of the side. Someone is limping there. Okay. I think it is Faisal. Yeah, he is walking back to the hut. Someone will be substituting for him. Sam. Who is now coming into the crease? It is Aqib Javed, Aqib Galabuk. Nobody can be said. As of now, it is hard to predict which way the match can go. Star Cricket Club Galbuk, they are tottering. They are a bit under pressure right now. 3 quick wickets have fallen. Adil Mir runs in. Ball to Aqib. Oh, he has played towards Manzoor. Confusion is there. Yeah, he is out. Run out. Aqib is walking back. They are happy. They are celebrating. Right away, they have struck for the 4th time. Well inside the power plays. शुक्रिया शहनवाज भाई, जिस तरह से इन्होंने रन चुरा लिए और फील्डर की तरफ देखे भी नहीं है कि फील्डर वहां पे सेट था और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और आकिब इस वक्त डग आउट किया और डेल एक और कदमों के साथ जाते हुए, और जिस तरह की पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम मानी जाती है, उसी तरह की टीम जो है गलबुक की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम। तो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट जो इसने खेला है और तालमेल की कमी वहाँ पे इरफान और आकिब जावेद के दरमियान, और आकिब जावेद पवेलियन की ओर जा रहे हैं और गलबुक की टीम जो है बिल्कुल अंडर प्रेशर आ चुकी है। तो
55 रनों की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीतना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब सीनियर प्लेयर आ गए हैं मैदान में। इमरान गुल, उसके कंधों पे भारी जिम्मेदारी आ गई है कि वो इसको 18 ओवर तक ले जाए ताकि इस मैच को जीत सके। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम जैसी लग रही है ना, अनप्रेडिक्टेबल टीम। तो जो हमारे इस वक्त सीनियर मोस्ट खिलाड़ी इमरान गुल मैदान में आ गए हैं और तेलंगाना की जो टीम है बहुत अच्छी फील्डिंग की है और बॉलिंग भी अभी तक अच्छी की है। 6 ओवर में उन्होंने 54 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। अब इरफान और इमरान गुल क्रीज पर मौजूद। तो अगर इस मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप को बिल्ड करना है और अब सीनियर खिलाड़ियों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। So we lost our 4 wickets in a regular intervals. Now we can say the responsibility goes the shoulders on Imran Gul. So Nisar Ahmed brought to the attack right now. निसार का ये दूसरा ओवर और 1 ओवर में उसने 7 रन देकर 1 विकेट ले लिया। अब इरफान और इमरान गुल बैटिंग का भाग संभालते हुए, एक स्लिप के अलावा थर्ड मैन निसार बॉल करेंगे इरफान को। निसार बॉल करेंगे इरफान को और पैड पे टकराई और जोर तरफ ही, लेकिन अंपायर का इशारा कि लेग साइड को मिस करते हुए। और बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। बैट्समैन बीट हो गए और पैड पे टकराई, बहुत जोरदार अपील भी हुई और अंपायर ने नकारा। निसार गेंद करेंगे इरफान को, आगे आए, शॉट खेलना चाहते हैं और कवर की जानिब गेंद को धकेल दिया है। और जब तक फील्डर बॉल को उठाए थ्रो करे तब तक बैट्समैन के पास मौका था, 1 रन चुरा लिया। टीम का स्कोर 55 for 4 और 7वां ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है निसार अहमद ने, अभी तक बैट्समैन खुलकर नहीं खेल पा रहे। निसार गेंद करेंगे इमरान गुल को, आगे आकर गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला है, कोई रन नहीं। निसार बॉल करेंगे इमरान गुल को, इमरान गुल बैकफुट पर चले गए, इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ दिशा लिया, वहां पे सिर्फ फील्डर आ गए और बॉल को उठाया आदिल ने और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है। और जहां तक मौसम की बात करें, सर्द हवाएं चल रहे हैं यहाँ पे। निसार बॉल करेंगे इमरान गुल को, आगे आए, गेंद को सिर्फ के दिशा में और वो अपना विकेट गया। क्या बहुत अच्छी गेंद थी, आप साइड के बाद गेंद को कवर की जानिब खेलना चाहते थे, गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया और स्लिप के दिशा में गेंद गई है, कोई गलती नहीं की और इमरान गुल बगैर कोई रन बनाए पेविलियन की ओर गए हैं। और गलबुक की टीम बिल्कुल मुश्किल में पड़ गई है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक तेलंगाना की टीम की है। बिल्कुल चारों खाने चित कर दिए गलबुगा की टीम को और डग आउट में मायूसी छा गई है। बिल्कुल उमर अशरफ भाई इस वक्त मुझे सजेशन दे रहे कि आपको भी खेलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से क्या इंजरी का मसला आ गया है, जिसकी वजह से टीम जो है इस वक्त मुश्किलात में आ गई है। अब कैप्टन के कंधों पे जिम्मेदारी आयद है कि वो अभी तक बैटिंग अच्छी नहीं रही है। बिलाल फायर ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं पहले पावर प्ले में, तो 67 गेंदों में 54 रनों की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीतना है। मुजम्मिल को आखिर तक खेलना होगा, इरफान का इसका साथ देना है और रेलवे स्टैंड एंड
की अगर बात करेंगे तो बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं निसार अहमद। बिल्कुल आखिरी ओवर है इस गेंद की और 2 विकेट, एक अहम विकेट उन्होंने हासिल किया है इमरान गुल और फैसल का, जो जिस तरह से विकेट लिए है और गलबुका की टीम जो है बिल्कुल प्रेशराइज किया है उनको। गेंद करेंगे निसार अहमद इस वक्त और हल्के हाथों से खेला, वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 55 रन और 5 विकेट हो गए। It is 55 for 5 now at the end of 7 overs. Sitar Cricket Club Galabug are railing under the pressure. The chase is proving to be very tough for them, an uphill task for them. Irfan Mushtaq, so far he has faced 7 balls and scored 3, while his colleague Dar Muzammil is yet to open his account. He has faced 1 ball. It is 55 for 5. 4 wickets have fallen in quick succession in just about the span of 2 overs. Nisar Mugdam is bowling a very tight spell. So far he has taken 2 wickets, conceded 8 runs. Now Adil Manzoor has been brought into the attack. First ball of Adil, it was coming into the batsman, played it on the onside. The bowler Adil Manzoor himself ran to field the ball, but not before the batsman crossed over for a single. 1 more to the total. It is 56 for 5. Dar Muzammil, who is yet to open his account, will now face Adil Manzoor. Comes in, crosses the umpire. The ball is in there. There is nobody in the deep. Adil himself again tried to take a catch, but it was very far away from him. The ball dropped in the no man's land. No damage done. 57 for 5. Muzammil opened his account. Oh, it is a wide on the offside, moving further away from the batsman. Declared wide by the umpire. 1 more to the total. The bowlers of Bloodline Taranagam, they have to put a check on extra runs, especially wides. Whoa, this is a good ball coming into the batsman. The fielder Imtiaz from second slip fielded the ball. No addition to the total of 58 for 5. Captain Adil is in the third man area. Adil Manzoor comes in again on the offside, a wide. As I said, they have to put a check on the wide balls, extra runs, if they want to make a match of it. It is going to be a long over from Adil Manzoor because he has so far bowled 2 wides in this over. Adil Manzoor comes in. Oh, what a ball! Beaten on the offside. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. There was a huge shout by the closing fielders, but to no avail. Irfan Mushtaq is on 4 of 10 balls. Pressure, all the way pressure on the Star Cricket Club Galabuk. Oh, again what a nice ball on the offside. Beaten for pace and length. 59 for 5. Someone has to come to the rescue of Star Cricket Club Galabuk. Will Irfan Mushtaq play a gallant innings here? Adil Manzoor crosses the umpire, bowls to. Oh, there was a chance. The ball is running towards third man area.
Adil Bashir, the captain, fielded the ball. 8 overs came to an end, 60 for 5. Adil Manzoor conceded 8 runs in his first over. He didn't take a wicket. Nisar Butt will continue. Nisar Mukdam, he is known as in his village and the adjacent areas. In his 2 overs, he conceded 8 runs and took 2 important wickets for his side and for himself. The current rate is 7.80. 49 runs needed in 10 overs. Oh, what a ball! It's a slower one. Beaten comprehensively. He is taking pace off the ball. Nisar, for the second time in his over, will be bowling to Irfan Mushtaq. Comes in. It's a flighted delivery. Missed it completely. Beaten. Irfan is a young player. He has taken off the helmet. He is not feeling comfortable in the helmet. That is why he has taken it off. The light is dim a bit. The ball is not visible, even though they are playing with the red ball. Irfan Mushtaq, oh, he went on to the back foot, played it towards final leg area. They took one. They are coming back for the second. Completed the second run quite comprehensively, easily. 2 more to the total. 62 now for 5. Nisa, he is bowling with perfect lines and lengths. Nisar to Irfan. The ball is in there. Adil, the captain, is running. No, the ball is out of his reach. Out of his reach. But he managed to field the ball right inside the boundary, but not before the batsman took another couple. 2 more to the total. 64 now. 64 for 5. This pair of the batting duo of Irfan Mushtaq and Dar Muzammil, they have to capitalize, build a partnership, rotate the strike. This one has been well defended. A good delivery. No addition to the total. 64 for 5. 9th over of the innings. This will be the last ball of the 9th over. Nisar comes in on the leg side. The ball is in there, but it will be a 6 towards mid-wicket boundary. It was high, wide and handsome for a huge 6 by Irfan Mushtaq. Lovely shot. This time he took the dangerous Nisar on. He has completed his 3rd over. In his 3 overs, he conceded 18 runs and took 2 wickets. 70 for 5 now. The scoreboard is gaining some respectability now. They are chasing a target of 109. It means 39 more runs needed. 39 more runs needed in 54 balls. There is no issue of balls. They have plenty of balls. I must like to say plenty of wickets as well. But they are a bit under pressure. This pair is now trying to take them out of pressure. This 6 hit by Irfan Mushtaq will help them a lot. Adil Manzoor again comes in. Oh, well ball, nice ball, good ball. Beaten outside the off stump. 70 for 5 in the 10th over of the innings. Chase is never going to be easy, especially when the target is not that high. It is just 109 to be perfect and precise. Adil again. Oh, what a lovely ball on the middle stump. The batsman defended it back to the bowler. No addition to the total of 70 for 5. Adil Manzoor
runs in, crosses the umpire. Oh, this time they are appealing. No, the appeal has been denied by the umpire. In his opinion, the ball was crossing the off stump. No damage done to Star Cricket Club Galabuk. They are 70 for 5. Dar Muzammil is feeling the heat. He has so far faced 5 balls and scored just a single. On the other hand, Irfan Mushtaq played 18 balls and scored 15 runs. Adil Manzoor, oh, what a ball! The batsman Dar Muzammil has been beaten, this time on the offside. In his 4 balls, he did not concede even a single run. Adil Manzoor trying to build pressure on the opposition. Star Cricket Club Galbuk 70 for 5. Adil Manzoor to Dar Muzammil. Comes in, bows to Muzammil. This one on the leg side, played towards fine leg. The wicketkeeper from behind the stumps was running after the ball. Shahid Lara from the deep came in and fielded the ball. The batsman crossed over for 2. 2 more to the total, 72 for 5. 37 more needed. Muzammil now on 3 of 7. Adil to Muzammil. Oh, lovely ball. On the good length. The batsman was beaten. In this over, just 2 runs were taken. It means 10 overs came to an end. 72 for 5. Adil Manzoor conceded 7 runs in his 2 overs. Good, nice bowling on his spot. 37 more needed of 48 balls. The gap is narrowing. The gap between the number of runs to be scored and the number of balls to be bowled is narrowing with each passing delivery. Now Adil Bashir, the captain of the side, is coming to bowl. I think he has bowled perhaps 1 over, the opening over, in which he was expensive. I don't know how many runs did he concede in that over. We will come to know in a bit. Yeah, now the scorer has updated the scoreboard. In his first over he conceded 9 runs. Adil Bashir to Irfan Mushtaq on the offside, beaten. No run taken. The ball is being sent back to the bowler through various fielders. The required rate is not still that high. It is well within the reachable extent. It is Irfan Mushtaq who will face Adil Bashir. Adil runs in, crosses the umpire, bows to Irfan. This time it has been played towards third man boundary. Yeah, well fielded there in the deep by Gauhar. Nice piece of fielding by Gauhar. He saved certain boundary. He saved a certain boundary for his team. Just conceded a single where it could have been a 4. 73 now for 5. 73 for 5. Sorry. Adil to Muzammil. Oh, he has been beaten. They are appealing for the LBW. They are coming back for the second. They took 2. Again in the same direction. The umpire is unmoved. The bowler is not happy. All the fielders of Bloodline Talanagam, they are wondering why he has not been given out. But the fact of the matter is the ball has taken the leading edge of the bat. That is why he was given not out. 75 for 5 now. 34 more needed. Adil Manzoor comes in. Adil Bashir rather.
Oh, what a shot! Bowler's back drive. Somebody in the deep. Faizan Rashid, I think. No, Fardeen Qadir is coming. He saved the boundary, but not before the batsman crossed over. Two more to Muzammil. He moved to 7 now. 77 for 5 now. Star Cricket Club, Galbuk. In comes Adil. Crosses the umpire. A slower one. Played back to the bowler, who was unable to stop the ball, resulting in a single. One more to the total. 78 for 5 now. Last ball of the 11th over will be bowled by Adil Bashir. There are a huge number of spectators who have come to watch this inaugural cricket match, which is being played between Bloodline Cricket Club Talangam and Star Cricket Club Galbuk. This one has been guided towards third man. Imtiaz fielded the ball superbly. No run conceded of this last ball. It is 78 for 5. It is 78 for 5. Star Cricket Club Galbuk. It means 31 more runs needed. 78 for 5 after 11 overs. Adil Bashir in his 2 overs conceded. I think Adil Mir has been brought back into the attack. Yeah, it is Adil Mir. He has conceded 27 in his 3, taken one important wicket for his side. Comes in. Oh, it's a slower one. The batsman defended it on the offside. Nisar fielded the ball without disturbing the scorer. 78 for 5. 31 more needed. It's a tight game of cricket going on here in the Sports Stadium Ratnipura between Star Cricket Club Galbuk and Bloodline Cricket Club Talangam. Adil Mir. This one has been guided towards short third man. Imtiaz, who is stationed there, fielded the ball. He is running towards the bowler to make some point, to give him some tips how to bowl to this Muzammil, Dar Muzammil, who has scored 8 of 13. 31 more needed. Adil Mir runs in, crosses the umpire, on erring in the line, resulting in the void. I don't know what is in his mind. It is not the time to make experiments. He has to bowl on the perfect line and length if he wants to take a wicket, create pressure. 79 for 5. The scorer must update the score. Again, play towards short third man. Can there be a chance? No, he missed it. A slight fumble on his spot allowed the batsman to cross for a single. Irfan Mushtaq will now face Mir Adil. Irfan is on 16 of 21 balls. Adil comes in, bowls to, oh, the ball hit his chest. He is writhing in pain. All the fielders, they are converging towards the batsman Irfan Mushtaq. We pray for his safety. I think, yeah, he is in great pain. He is in great pain. I hand over the mic to my colleague commentator Ehsanul Haq. मैच की सिचुएशन की बात अगर हम करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे मैच आ गई है. 50-50 मैच कहा जा सकता है अभी तक, और 30 रनों की ज़रूरत है. 37 गेंदें अभी भी बाकी है. 38 गेंदें अभी भी बाकी है. गलबुका की टीम बैटिंग के लिए इस वक्त खेल रहे हैं इरफान मुश्ताक, और उसका साथ दे रहा है कैप्टन डार मुजम्मिल. तो और जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कॉन्ग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इरफान अब आ गए हैं क्रीज पर। थोड़ी सी पेन उसके चेस्ट पे बाल लगी है, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है इरफान मुश्ताक ने की है। और ज़िम्मेदारी जो पारी उसने खेली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर लिया है। और बॉलिंग का जो बाग इस वक्त संभाल रहे हैं आदिल। 3 ओवर और 4 गेंदें उसने की है अभी तक। 28 रन थोड़े से महंगे हुए हैं और 1 विकेट उसने लिया है। और जहां तक इस वक्त कैप्टन फील्डिंग सेट करते हुए एक स्लिप के अलावा थर्ड मैन को फाइन लेग की ओर भेजे गए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग अभी तक रही है। तेलंगाना की फील्डिंग काबिल तहसीन और काबिल तारीफ कहा जा सकता है अभी तक। और बहुत अच्छी सिचुएशन पे में आ गए हैं मैच। इरफान बैटिंग के लिए और बॉलिंग का भाग संभाल रहे हैं आदिल। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और हाथ पे टकराई और कोई रन नहीं। 37 गेंदे 30 रनों की ज़रूरत। इरफान खेल रहे हैं अभी तक। आदिल गेंद करेंगे इरफान को, और इरफान के पैड पर टकराई, थोड़ी सी हल्की सी अपील हुई है और रन नहीं लिया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर अब 36 गेंदों में चाहिए 30 रन। सितार क्रिकेट क्लब गलबुक का स्कोर 79 रन और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। फॉलो विकेट्स 44 पर दूसरा, 54 पर तीसरा, 55 पर चौथा और 55 पर ही गिरा था 5वां विकेट। और उसके बाद आप देख सकते हैं खुद कि ये छोटी सी पार्टनरशिप पनप चुकी है 20-22 रन की। अब इस पार्टनरशिप को ना और 10-15 रन या 20 रन और जोड़ने हैं, तो फिर सितार क्रिकेट क्लब गलबुक मैच जीत जाएगी। और यहाँ जो तेलंगाना ब्लड लाइन की टीम है उनको विकेट चाहिए, विकेट निकालने होंगे, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी। और इस ओवर में एक वाइड भी थी, अब जाकर उसके लिए हमारे सिकोर ने यहाँ उसे ठीक कर दिया है, क्योंकि एक रन और ऐड हो गया है। 80 हो गया स्कोर, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था कि सेकेंड बॉल वाइड थी, लेकिन हमारे स्कोर से गलती हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने उसे ठीक कर दिया है। 36 में 29 रन बनाने हैं। इनॉग्रल मैच वन विलेज T20 का प्रतिनिधिपोरा चौथा एडिशन में शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, शफकत भट्ट और उसके अलावा अयनान मीर जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। तीसरे एडिशन का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है संडे के बाद, उसके बारे में आपको अपडेट दे देंगे। सेकेंड एडिशन में रनर्स रही थी सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम, और तीसरा एडिशन अब उसमें 2 या 3 मैच होंगे बाकी, लेकिन चौथा एडिशन शुरू हो गया है। और 13वें ओवर में गवर डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। गवर डार अपने कोटे का यहां से दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पे उन्होंने डॉट कर दी। अभी तक 1 ओवर 10 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है। इस मर्तबा उठाकर मारा है इसे हवा में, फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए, और आदिल मंजूर का ये शानदार रनिंग कैच। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, गेंद काफी ऊपर उठी हवा में, काफी देर रही हवा में, और वो डिस्टेंस हासिल नहीं कर सके, को दूरी मिली नहीं। 9 रन बनाकर मुजम्मिल डार आउट हो गए। 80 पर गमा दिया विकेट नंबर 6। 13वें ओवर में दूसरी गेंद पे और रेड ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम मैच में वापस आती हुई। ये पार्टनरशिप टूटी जो कि 55 रन से 80 रन तक बनी। पच्चीस रन की शराकतदारी टूटी और गवर ने बड़ी अहम कामयाबी से हमकिनार कर लिया तेलंगाना ब्लड लाइन की टीम को। और आज बड़ी अच्छी बैटिंग की बिलाल, हमारे फेवरेट
क्रिकेटर बिलाल द ग्रेट फायर, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर और इस टीम की रीढ़ की हड्डी है बिलाल फायर। लेकिन आने वाले बैटर्स ने ना उसका फायदा लिया ही नहीं और अब आदिल हुर्रा उतरे है बैटिंग करने के लिए इरफान मुश्ताक का साथ देने के लिए। आदिल जो कि नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 34 में 29 रन बना रहे हैं। मुजीब महबूब भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। आदिल हुर्रा सामना करेंगे अगली गेंद का। लेग स्टंप के काफी बाहर कर दी गेंद, वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। अब 1 रन और कम हो गया है, 28 ही रह गए रन्स डिफेंड करने के लिए। ब्लड लाइन तेलंगाना की टीम को 81 हो गया है। तिरछा रन पे बॉलिंग में गवर डार का, ये पैड पर लगी, 3 सिटमों के सामने पाए गए, बैक लेग पर जाकर गेंद टकराई, विकेट एक और मिल गया। 1 ब्रिंग्स टू गवर ने आदिल हुर्रा को किया चलता लेग बिफोर विकेट की सूरत में। और तेलंगाना की टीम कमाल की वापसी करती हुई पार्टनरशिप टूटी इस ओवर में, बड़ी पार्टनरशिप 25 रन की 6ठे विकेट के ऊपर। उसके बाद मुजम्मिल डार आउट हो गए, शानदार कैच आदिल मंजूर का। और अब आदिल हुर्रा से भी जल्दी छुटकर हासिल किया वहां गवर डार ने। गवर का तीसरा विकेट इस मैच में, चौके उन्होंने हासिल कर लिया। विकेट टेकर बॉलर 11 रन कंसीड कर चुके हैं। अब 3 विकेट बचे हुए और क्रीज पर इश्तियाक रसूल आए हैं बैटिंग करने के लिए। गलबुक की टीम मुश्किलात का सामना कर रही है। ये गेंदे अभी भी 33 है, रन 28 आपको चाहिए। लेकिन गवर की बॉलिंग काफी बेहतरीन वो बॉलिंग कर रहे हैं। इरफान मुश्ताक फारन पर नजर आ रहे हैं, सेट बैट्समैन जो कि 16 रन बनाकर बैटिंग करा। और उन्होंने अपने सामने से ना 2 बल्लेबाजों को आउट होते हुए देखा। पहले उनके साथी जिन्होंने अच्छा साथ दिया था उनका मुजम्मिल डार, और अब जाकर ये आदिल हुर्रा से भी गवर ने छुटकारा हासिल कर लिया और राहत मिली है तेलंगाना की टीम को। और तेलंगाना शाहीन 11 के जो तगड़ी क्रिकेटर है गवर, 2 भाई खेल रहे हैं, गवर नजीर और उसके अलावा आरिफ नजीर। वो आज पहुंचे हैं रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। डार मुजफ्फर, कश्मीरी वाजवान मुजीब महबूब, डेलवन से कश्मीरी वाजवान हमें देख रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। एक स्लिप जहां मुदस्सिर नजर आ रहे हैं। ये दिफा किया इश्तियाक रसूल ने इस चौथी गेंद को। गेंदी जो बची हुई है ना यहां से अभी भी 33 और अब 32 ही रह गई गेंदे। 28 रन की अब जरूरत है। 3 विकेट दूर है जीत से तेलंगाना की टीम। और ये टीम ना जी नहीं बनी और ये इस ब्लड लाइन तेलंगाना का पहला ही मैच है। पहले बैटिंग करके एक कम स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया, 108 ही रन बना सके। 109 रन को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश हो रही है तेलंगाना के बॉलर्स की तरफ से। और इश्तियाक ऑफ द मार्क हो गए 5वीं गेंद पर। अब सामना करेंगे इरफान मुश्ताक, सेट बैट्समैन। अब सारा दरमदार इरफान के ऊपर ही है। अगर गलबुक को फतह मिलेगी ना यहाँ से तो इरफान को खेलना होगा, यानी कि इरफान को ही फतह दिलवानी होगी अब गलबुक की टीम को। बिलाल फैर के 35, इरफान के 16 और मुजम्मिल डार के 9 रन अभी तक की बैटिंग। एस एजाज आज लगता है एस एजाज का कमेंट नाम मुझे समझ नहीं आया। खुरा दानिश, ऑल आइज ऑन इरफान जैकलोन। कमेंट्री बॉक्स में काफी तनाव दिख रहा है फैंस में, काफी ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं फैंस। लेकिन ये गवर अकेले इन फैंस को फेस कर रहे हैं इस वक्त। आज लगता है मैंने अच्छा किया। काफी फैन फॉलोइंग के गलबुक की टीम की, लेकिन उस भीड़ में अकेले शेर खड़े हैं गवर नजीर तेलंगाना से, जो कि सुन रहे हैं। सुनना तो पड़ेगा आपको, सब्र से भी काम लेना पड़ेगा गवर आपको। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा यहाँ से।
ऐसे में अच्छे नज़ारे खेल के मैदान पर। टाइम 5 हो गया है और अब मगरिब भी नज़दीक है, तो ऐसे में यहाँ की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि वो जल्दी अब फिनिश करे, यानी कि ये टाइम ना ले ज़्यादा दोनों टीम है। 30 गेंदें 27 रन। आदिल मंजूर बॉलिंग करने के लिए 2 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। कैच इन्होंने अच्छा ले लिया और उसके अलावा बल्ले से भी एक अच्छी बेहतरीन उन्होंने पारी खेली। ओवर द विकेट पहली गेंद फुलर मिली और इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप में। वहां फरदीन थे शायद, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, 1 रन लेने का मौका मिल गया। इश्तियाक अब फॉरन पर पहुंच गए हैं। अब स्ट्राइक इरफान के पास है, 16 के स्कोर पर इरफान। इस बार बल्ले के शाने पर गेंद लगी, ऐसे लगा थोड़ा सा वो डर गए और गेंद ग्लव्स पर लगी। मुझे तो लगा कि बल्ले के साथ लगकर गई, सिंगल के साथ ही 1 रन और यहाँ टीम के खाते में। 83 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आदिल मंजूर बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त गेंद लेकिन लगा इनर एज और गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर। एस एजाज, हुर्रा दानिश। 27 गेंदों में 24 रन की जरूरत है। एक गवर नजीर बता रहे कि लेट हो गया है, ये जीत को देखे बगैर वो जा रहे हैं। तो भगाया है उनको गलबुक के फैंस ने। उनका मानना है कि वो लेट हो गए, उनको दूर भी जाना है। बल्ले के बीचों बीच अगले गेंद को ड्राइव कर लिया है और गेंद पहुंची वाडिश लॉन्ग ऑफ पर। सिंगल मिल गया इस गेंद पर। 86 हो गया है अब स्कोर, 7 विकेट आउट हुए हैं। इनिंग का चल रहा है 14वां ओवर। 18 ओवर्स पर यह मैच आज मुकर्रर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से। इनॉग्रल मैच वन विलेज T20 कप रत्नीपोरा 4th एडिशन का। इस बार गेंद पैड पर लगी और सिंगल मिल गया। आदिल मंजूर ने अभी तक 11 रन दे दिए हैं 2.5 ओवर में। उनके कोटे का ये तीसरा ओवर चल रहा है। 25 गेंदें 22 रन अभी इक्वेशन है। इस ओवर में 5 सिंगल्स हासिल कर लिए। आखिरी गेंद अब इरफान के लिए और इरफान बीट हो गए। ये गेंद गुड लेंथ थी जिसे कि इरफान ने खेलने की कोशिश की, बल्ले को छुए बगैर की गेंद विकेट कीपर के पास। 26 आदिल मंजूर के, फैसल के 22, फरदीन के 19। पहली पारी में अफान के 3 विकेट, इश्तियाक के 2 और सेकेंड इनिंग में अभी तक के टॉप स्कोरर बिलाल फैर 35, 18 इरफान मुश्ताक ये रन बनाए हैं। 24 गेंदें 22 रन, 4 ओवर का खेल अब बचा हुआ है इस पहली इनिंग में। आदिल मंजूर 3 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, कॉमेडी नहीं। और अब 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं? रिक्वायर्ड रन रेट 5.50, करंट 6.21। इश्तियाक रसूल 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 5 गेंदें खेलकर। इरफान मुश्ताक 18 और एहसानुल हक इस टीम के कैप्टन जो कि आज नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनको भरोसा है अपनी टीम के ऊपर। इश्तियाक का सामना करेंगे गवर की पहली गेंद का। बीट हो गए पहली गेंद पर और गवर ने ही इस मैच में ना जान डाल दी तेलंगाम के लिए। गवर ने 3 विकेट हासिल कर ली। उनके स्पेल का तीसरा ओवर चल रहा है। अपर द विकेट दूसरी गेंद इस ओवर की। इस मर्तबा गेंद को टैप कर दिया थर्ड मैन की तरफ, सिंगल भाग लिया और दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। आउट करार दे दिया गया है इसी के साथ। मुझे लगा कि पूरा हो गया है दूसरा रन, लेकिन शॉर्ट करार दे गए। दूसरे रन को हासिल करने के लिए इश्तियाक रसूल आउट हो गए। 88 अब हो गया स्कोर। विकेट नंबर 8वां गंवा दिया इसी के साथ। 88 पर 8 का भाई सिटार क्रिकेट क्लब गलबों की टीम का। और अब यहां से 21 रन बनाने हैं, गेंदें 20 रह गई है। अहमद आसिफ, वालेकुम सलाम आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं आसिफ।
स्टे ब्लास्ट डियर ब्रदर। शाकिर लोग और अब बिलाल के ब्रदर आए हैं बैटिंग करने के लिए और बाई को समझा रहे हैं कैसा क्या क्या ही इसके बड़े भाई है, ये छोटे भाई है, तो बिलाल तो छोड़ेंगे नहीं अगर हार कर आए फिर तो मार पड़ेगी, ठीक ठाक मार देंगे अपने भाई को। और ऐसे में बिलाल फायर अंदर आए हैं बातचीत करने के लिए। इश्तियाक रसूल 3-4 रन बनाकर आउट हो गए। 88 पर गिरा विकेट नंबर 8वां। 21 रन की अब जरूरत है, गेंदें बची हुई है 22। जहाँ क्रिकेट महान जिंदा का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। एक क्रिकेट में एहसान साहब जो भी आप सोचते हैं ना, आपकी सोच के अगेंस्ट हो जाता है। जो आपने सोचा होता है अक्सर उसके खिलाफ ही होता है। 108 रन बनाई थी ये टीम, 109 रन का हदफ। मुझे लगा कि उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल अब दिख रहा है। यहाँ से क्रीज पर अब हुर्रा शाकिर बशीर शाकिर फायर आए हैं बैटिंग करने के लिए, बिलाल के ब्रदर। और गवहर की गेंद पर बीट हो गए। ये गवहर ने ना पूरी तरह से वापसी करवाई है अपनी टीम को इस मैच के अंदर अपनी शानदार बॉलिंग से। तो 88 है स्कोर इस वक्त। शाकिर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। एक और डॉट डिलीवरी और हमारे स्कोरर गलती कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने विकेट भी एड नहीं किया है और ना ही वो रन जो दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे ना, तो 88 होना चाहिए स्कोर, हमारी नजरें है। और बॉल्ड हो गए, विनिंग पॉइंट। चौथा भी विकेट हासिल कर लिया गवहर डार ने। विकेट टेकर बॉलर, अभी तक के सबसे कामयाब बॉलर इस मैच के अंदर। 88 पर गिरा विकेट नंबर 9। शाकिर बशीर डिपार्ट्स, बिना कोई रन बनाकर वो आउट हो गए। और अब जीत की दहलीज पर है तेलंगाम ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब की अफान अब आए बैटिंग करने के लिए। क्या अफान बैटिंग अच्छी करते हैं? बॉलर अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में आप इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हैं। आउट ऑफ अब ये हाथों से निकल गया है मैच, अब ये कहना चाहिए लगभग ये इख्तियार से बाहर हो गया है। गलबुक मुजीब महबूब हिलाल वानी, तो बहुत कम चांसेस हैं। ये हुर्रा दानिश लिख रही है गलबुक टीम नहीं है, डिफीटिंग टीम है। ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का। फैसल खुश लग रहे हैं। 19 गेंदों से 21 रन की जरूरत। विकेट अब आखिरी बचा हुआ है। इरफान मुश्ताक नॉट आउट ही रहेंगे क्या? और जीत भी मिलेगी नहीं। 18 रन बनाकर वो नॉट आउट 28 गेंदों से। 19 में 21। और गवहर इसी ओवर में विकेट निकालने की कोशिश करेंगे और 5 विकेट हॉल भी उनके लिए और फतह भी। इसमें कोच इस टीम के शहनवाज तलंगामी साहब खुश लग रहे हैं, खुश लगना भी उनको चाहिए। वाइड बॉल होगी। अब 20 रन चाहिए अब फतह के लिए। लगभग ये इक्वेशन वही है जिस तरह से फाइनल में थी ना ऑलराउंडर सिद्दीक बोरा के लिए। 21 वहां भी चाहिए थे रन, विकेट आखिरी बचा हुआ था और उस ओवर में भी 2 विकेट गिरे थे। गेंद 19 रन है 20 आखिरी विकेट। और ये गवहर की आखिरी गेंद होगी। ये क्या पैड पर लगी है? अपील जिस हिसाब से कर रहे थे ना गवहर, मुझे लगा कि पैड पर लगी है, लेकिन मुस्कुराते हुए अंपायर ने नकारा का बल्ले के साथ लगकर गेंद कवर पोजीशन पर। इशू इशफाक, हुर्रा नासिर और अहमद आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। 15 गॉन 89 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। रिकॉर्ड रन रेट 6.67, करंट इज 5.93। 18 गेंदें बची और 18 में अभी भी दरकार 19 रन। सिटार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम को 20 रन चाहिए, आपको 20 रन की जरूरत। और गेंदबाज में आदिल मंजूर, लेकिन गवहर ने ना अभी तक जो बॉलिंग की है ना, मैं दाद देना चाहूंगा गवहर की बॉलिंग को। काफी बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की और मुझे लग रहा है कि अब वो गेंद ना अच्छे से दिख भी नहीं रही होगी, क्योंकि अब डिम भी हो गया है ये गलबुक स्टार क्रिकेट क्लब के लिए। और आदिल मंजूर अपने कोटे का यहां से कर रहे अब आखिरी ओवर। हुर्रा दानिश साहब ना काफी नाखुश लग रहे हैं।
डार मुजफ्फर प्लीज गलबुक को बोलो। पहली गेंद हुई जिस पर सिंगल मिल गया और ये तो विकेट नहीं मिलेगा लेकिन रन भी यहाँ हासिल हुआ नहीं। स्कोर 90 हो गया है, 90 रन हो गए हैं, 90 हो गए रन और विकेट गिरे नाउ। ये डार मुजफ्फर लिख रहे हैं कि गलबुक को ना बैन करो पूरे 20 साल तक, एक दोस्त का मानना है। सिंगल ले लिया गया और दूसरा भी रन हासिल कर लिया गया इसी के साथ। बड़ी जबरदस्त दौड़ और अब 17 रन बनाने हैं और इस मैच को जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 92 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 15 गेंदें 17 रन। फॉरन से आदिल की अगली गेंद तिरछे बैट के साथ गली पर खेला आदिल, बशीर ने गेंद को उठा दिया, जबरदस्त थ्रो और बैकअप भी शानदार आदिल मीर का देखने को मिला। हर एक और डॉट डिलीवरी, 3 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। सैम फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया गया। अब गेंदें रहेगी, ये है 13 और 13 गेंदों से ना 13 गेंदों से अभी भी 17 रन बनाने हैं। अफान 2, इरफान मुश्ताक 19, आखिरी जोड़ी है ये और आखिरी विकेट की जरूरत है तेलंगाम की टीम को। अपनी जगह खड़े खड़े बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, थोड़ा सा फंबल आदिल बशीर ने किया और रन हासिल कर लिया गया और इसका मतलब कि अफगान के पास ही स्ट्राइक रहेगा। अब अगले ओवर में गेंदे हैं 12 रन रह गए हैं, 16 विकेट है आखिरी। ब्लड लाइन तेलंगाना 108 रन बनाकर 18 रन 18 ओवर खेलकर 7 उनके आउट हुए थे पहली इनिंग में। 109 रन का छोटा सा हदफ, उसमें 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इरफान मुश्ताक। आखिरी जोड़ी अफगान उनके साथ है 3 रन बनाकर। गलबुक का स्कोर 93 और उनके 9 विकेट आउट हुए हैं। 12 गेंदों से अब थैंक यू ये 12 गेंदों से आपको ना यहाँ से रन जो चाहिए ना वो अब शायद 17 आपको चाहिए। 16 रन बनाने हैं, 16 रन बनाए और अब 17वें ओवर में गवर आए हैं। पहली गेंद गैप में खेला, गेंद की पॉइंट की तरफ और बाउंड्री लाइन के नजदीक आदिल बशीर ने गेंद को फील्ड किया और यहां मैं समझता हूं कि 2 रन क्या भागकर पूरे कर लिए। जी हां, डबल के साथ अब 14 रन रह गए हैं। 11 गेंदे 14 रन अभी भी चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। ये इक्वेशन है गलबुक सितार क्लब के लिए। कवर की शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसे बैकफुट पर स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप में खेला सिंगल के लिए। उमर गुल, बासित गुलजार, हिलाल वानी, मुजीब महबूब इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 96 रन बने हैं, अब 10 गेंदी 13 रन। अब मैच ना क्लोज आ गया है गलबुक के लिए, लेकिन विकेट आखिरी बचा हुआ है। गेंद उछली हवा में और जाकर गिरी खाली इलाके में। एक पूरा किया, दूसरे के लिए भी आ रहे हैं पलटकर और आसानी के साथ कर भी लिए 2 रन पूरे। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम। इस मैच के पेनल्टीमेट ओवर में 98 हो गया स्कोर। अब 11 रन बनाने हैं, 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गेंदे ना अभी भी 9 है, रन चाहिए 11, विकेट आखिरी बचा हुआ है। इनॉग्रल मैच चल रहा है रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो यहाँ अगर आप पास में भी खेलेंगे ना तो तब भी रन पूरा करेंगे। ये दोनों ही बल्लेबाज अफगान मुश्ताक 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इरफान 22। अभी तक इस ओवर में गवर ने ना अच्छे रन कंसीड किए हैं, 6 के आसपास। 99 ये स्कोर हो गया अब गलबुक की टीम का। 8 गेंदे 10 रन, विकेट आखिरी बचा हुआ है और मैच में मजा बढ़ रहा है लगातार हर गेंद के साथ ही। डेटा वसूल ये मैच आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर।
स्विंग एंड मिस, बीट करके की ये गेंद सीधे बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी फाइन, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अब 6 रन चाहिए जीतने के लिए और ये चौका किस्मत की बदौलत मिल गया है सितार गलबोक की टीम को। जी हाँ, किस्मत बहादुरों का ही साथ देती है। लाइट उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज ना तो उन्होंने ये कहा कि हमें खेलना नहीं है, लड़ने को तरजीह दी है। दोनों ही बल्लेबाज उन्हें घुटने अभी तक नहीं टेके हैं। आखिरी विकेट बचा हुआ है और 6 रन अब रह गए हैं। 7 है गेंदे, गवर है बॉलर। आखिरी गेंद इस ओवर की, तिरछे बैट के साथ अफान ने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, सिंगल मिल गया। तो अब मैच चला गया है आखिरी ओवर पर, जहां चाहिए 5 रन गलबोक सितार क्रिकेट क्लब की टीम को। और आखिरी विकेट पर ना अच्छे रन बने हैं। कितने बने अभी तक, ये फॉलो ऑफ विकेट्स में जरूर जानना यहां से चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जो 9वां विकेट गिरा था ना, वो लगभग 82 पर गिरा था। तब आपको 21 रन चाहिए थे, माफ कीजिएगा। इसका मतलब कि 21 रन पहले विकेट गिरा था। तो आखिरी विकेट पर ये मैच विनिंग पार्टनरशिप हो सकती है। 5 रन की जरूरत है। फैंस भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। अगर मैं गलबोक की बात करूं, और वहां तेलंगाम की टीम काफी परेशान नजर आ रही है और गेंदबाजी में तो अब आखिरी ओवर डालने के लिए इस मैच का आदिल बशीर आए हैं। 5 रन की जरूरत है। पहली गेंद पास में खेला, रनआउट का चांस गंवा दिया आदिल बशीर ने अपने ही फॉलो थ्रू में। अब 5 है गेंदे, रन है 4 और ये एक विजन इस इनॉग्रल मुकाबले की, जो कि ये शबीर अहमद सोफी लिख रहे कि गलबोक लॉस द मैच 1 रन। जब भी ये कमेंट करते हैं ना, हमेशा इनकी कमेंट है क्रिकेट में इनको किंग कहा जाता है, त्रिश से इनका ताल्लुक है। फाइनल में कहा था तो इन्होंने जब भी प्रेडिक्शन दी है हमेशा, लेकिन कभी कभार फेल भी हो सकती है। क्रिकेट ये चीजें नहीं मानता है शबीर साहब। अभी मैच बराबरी पर ही है। विकेट एक जरूरत है तेलंगाम की टीम को, 4 रन की जरूरत है गलबोक की टीम को। आदिल की अगली गेंद, ये तिरछे बैट के साथ इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, सिंगल मिला नहीं। तनाव, टेंशन, दबाव दोनों टीमों के ऊपर। एक अच्छी गेंद करनी होगी तेलंगाम को फतह के लिए, यानी कि विकेट अगर मिल गया उनको तो इसका मतलब वो फतह याब होगी। क्या सुपर ओवर हम देखेंगे? ये सुपर ओवर नहीं होना चाहिए, फिर तो लाइटिंग का इंतजाम करना होगा यहाँ की मैनेजमेंट को। ये बड़ा हेडेक बनेगा। 4 गेंदे 4 रन, विकेट आखिरी है। 22 पर इरफान मुश्ताक, जिन्होंने सब्र तहमुल से अभी तक काम लिया है गलबोक स्टार्स के लिए। दीवार की तरह वो बने हुए, क्रीज पर डटे हुए वो अभी। 4 गेंदे 4 रन। बीट हो गए इस गुड गेंद पर, जिसे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे। 2 गेंदें डॉट हो गई है लगातार इस ओवर में। 3 गेंदें बची हुई है और 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये फैंस ना आपस में बातचीत कर रहे हैं, हार या जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैच काफी मजेदार नजर आ रहा है। 105, 9 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदे 4 रन। कमाल का ये मैच अब तक पहुंचता हुआ रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। एक और डॉट। आदिल बशीर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के आखिरी ओवर में। तो प्रेडिक्ट करिए आप, कौन सी टीम यहां से जीत कर जाएगी? 2 गेंदे 4 रन और यही गेंद काफी इंपॉर्टेंट है गलबोक स्टार क्रिकेट क्लब के लिए। आखिरी ओवर पर चला गया है मैच और अब 2 गेंदों से 4 रन चाहिए गलबोक की टीम को। कमाल की बॉलिंग हो रही है आदिल बशीर की जानिब से, और आदिल बशीर ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना, उसमें इस ओवर में खासकर इन्होंने 1 रन दे दिया है। 2 गेंदे 4 रन फार एंड से आदिल बशीर लेकर के तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद।
एक कवच पर गई है गेंद, फील्डर को थोड़ा सा फंबल हमने देखा और रन आउट हो गए। क्या जी रही, सिंगल तो निश्चित था, दूसरे के लिए दौड़ पड़े। फारन पर आदिल बशीर ने किया रन आउट मिस और तीसरा भी रन बन जाता। ये मैं समझता हूं कि तीसरा रन लेना चाहिए था, तीसरा रन लेना चाहिए था क्योंकि मैच बराबरी पर रहा, पहुंच जाता। अब आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए गलबोग सिटार के टीम को। आखिरी गेंद जहां आपको 2 रन बनाने हैं, 4 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी डॉट, तीसरी भी डॉट, चौथी डॉट, पांचवी पर दौड़े 2 रन और अब आखिरी गेंद है जिसपे रन्स यहां से आपको केवल 2 रन बनाने हैं। विकेट आखिरी बचा हुआ है। क्या हम ये मैच बराबरी पर ही हम देखेंगे ये फिनिश होगा? क्या यहां से डॉट डिलीवरी होगी? अगर डॉट तो इसका मतलब तेलंगाना के लिए फतह, अगर सिंगल फिर बराबरी, अगर डबल इसका मतलब गलबोग की टीम को मिलेगी फतह। और ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है और इसी का इंतजार था मुझे और आपको भी। आखिरी गेंद जहां सिंगल चाहिए, 2 रन चाहिए आपको फतह के लिए। अरफान है सामने, आखिरी गेंद उठा और विकेट मिल गया। फतह इसी के साथ तेलंगाना के लिए और तेलंगाना की टीम ने 1 रन से फतह हासिल कर लिया। आदिल मुश्ताक का शानदार कैच मिड विकेट पर और आदिल बशीर काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं आदिल बशीर। मनी कांग्रेचुलेशंस, पहला मैच, पहली जीत तेलंगाना के लिए, काफी इंपॉर्टेंट और हरा दिया तेलंगाना ने। इसी के साथ सितार क्रिकेट क्लब गलबोग की टीम को 1 रन से मिल गई फतह। और क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, यहां पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन प्रेडिक्शन शबीर सोफी की कामयाब हो गई जिन्होंने कहा 1 रन से हारेगी गलबोग की टीम। शबीर सोफ, थैंक यू वेरी मच, आपकी प्रेडिक्शन आज भी सच निकली। बिल्कुल, गलबोग की टीम ने हमेशा मायूस किया है और आज भी मायूस किया है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट सीजन। चलिए एहसान, आपको हार्ड लक मेरी तरफ से, लेकिन फतह मिल गई आखिरी गेंद पर जब डबल चाहिए थे। पुल शॉट लगा, मिस हिट और मिड विकेट पर आदिल मंजूर का शानदार कैच और इस तरह से 107 रन बना सकी रन चेस में सितार क्रिकेट क्लब गलबोग की टीम और 1 रन से फतह मिल गई ब्लड लाइन तेलंगाना की टीम को। और ये टीम इनका एक पहला मैच था, आज ही ये टीम बनी और इन्होंने पहले मैच में ही फतह दिलवा दी। और कमाल की बॉलिंग आदिल बशीर ने की, इस आखिरी ओवर में इन्होंने डिफेंड किए 4 रन और आदिल मंजूर का शानदार कैच। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम ब्लड लाइन तेलंगाना जिन्होंने इस मैच को 1 रन से जीता और हार्ड लक कहेंगे हम गलबोग सितार क्रिकेट क्लब को। शुक्रिया, मिलते कल शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू 2nd एडिशन का फाइनल लेकर के बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू से। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।